तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया 26 को फिर से अटैक करने वाला है और हम लोग हारने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है क्योंकि 26 को बॉर्डर 2 आ रही है और सनी देओल फिर से आ रहा है, इसीलिए अपने अपने नलके छुपा लो। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे ये आए दिन हम पे फिल्म क्यों बना देते हैं। तो देखो, चूतिये से ये नहीं पूछा जाता कि तू चूतिया क्यों है, ये बस फिल्मों में जीतना चाहते हैं तो इनको जीतने दो। क्यों बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीनते हो। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। बिल्कुल एक खड़ा पाओगे, इसको ही देख लो। ये भी एक जगह खड़ा था और चाय की तलब लगी थी इसको, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन हमेशा इंडिया की खुलती है। इनके ट्रू इवेंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ये लोग चुप करके अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं कि एक दिन अचानक पाकिस्तान को चुल मचती है और वो अपना जेट उठा के इनके ऊपर फेंक देता है और इनके मासूम लोग मर जाते हैं। और फिर इन लोगों में से कोई एक ऑफिसर उठ के मूवी में बोल देता है कि कब तक हम लोग पाकिस्तान के इस आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे। तो उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। कभी कभी इंसाफ का रास्ता होता है बदला। फिर उसके बाद ये अपनी वेल ट्रेन चाय की प्यासी फोर्स को राफेल में बिठा के हमारे यहाँ पे भेज देते हैं। और उसके बाद हमारा क्या होता है ये तो आपको पता ही है। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। तो ये थे इन लोगों के कुछ ट्रू इवेंट्स। ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ था। ये लिखने का मकसद बस इतना सा है कि काश ये हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि एक सुबह हम लोग उठें और ये सब हो जाए। ऐसा कोई अलादीन का चिराग रगड़े कि पाकिस्तान रगड़ा जाए, कुएं में सिक्का फेंके और हमारी आर्मी लाहौर पहुंच जाए। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। कोई शाका लाका बुम बुम की पेंसिल हाथ लग जाए जिससे ये लोग अपनी 0 मीटर आर्मी बना के हमसे लड़ने भेज दें, क्योंकि इनकी करंट आर्मी के पास की तो ये बात नहीं है। ये बस यही सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। नहीं, सिर्फ आवाज की जाएगी, खुद भी आओ। फिल्म में जब दिल करे आओ, हम पे भड़ास निकालो, वापस जाओ। असली में आओगे तो लगा के तेल देंगे पेल। इनकी आर्मी का नया ड्रेस कोड है, इनको 2 पजामे लगते हैं। एक पजामा इनका पाकिस्तान का नाम सुन के गीला हो जाए तो दूसरा काम आता है। ये सुन के ना मैं डरा नहीं, मैं उधर से उठा, अलमारी के पास गया, मैंने दूसरा पजामा पहना, वापस आके बैठ गया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनकी आर्मी डिमांड कर रही है हमारे जेट में एयर बैग्स होने चाहिए, क्योंकि हमने कंफर्म ठोकने। भाई साहब, हमारे फाइटर जेट्स एकदम बमबारी कर रहे हैं। जो हमारे टैंक है वो भी पाकिस्तान में घुस चुके हैं, पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया है। जो हमारी नेवी है उसने भी पाकिस्तान पर फुल बमबारी कर दी है, फुल मिसाइल मार डाले हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिल्मों में भाई साहब जो हमारे निर्माता निर्देशक हैं वो दिखाते हैं हमेशा ही इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान को तबाह कर देती है, हमेशा ही इंडिया जीतती है। तो इंडिया की जनता है उसको बहुत सुकून मिलता है जब लोग देखते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सच में वो हो ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आए दिन सनी देओल आ जाता है, कभी ऋतिक रोशन आ जाता है, कभी विक्की कौशल आ जाता है, और मेजर अक्षय कुमार तो हर 3 महीने बाद इधर ही होता है। अब ये लोग सब आ ही रहे थे तो दीपिका की बीवी कैसे पीछे रह जाती। वो तो मैंने सुना अभी तक लियारी में है, दूसरे पार्ट में वापस आएगा। ऐसे लंबे बालों वाली चुड़ैल बाल खोल के लियारी में आपको खड़ी दिख जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल नहीं है, दीपिका का लहंगा पहन के रणवीर सिंह वहाँ पे खड़ा है। काफी टाइम लगा ये मूवी देखने में, क्योंकि एक तो ये सिनेमा रिकॉर्ड गटर छाप क्वालिटी, ऊपर से 3.5 घंटे की सीरीज नुमा फिल्म बना दी है। अब खुद सोचो 3.5 घंटे एक साथ किसी बच्चे की इमेजिनेशन जैसी स्टोरी को देना ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने 6 दिन लगा के मूवी देखी है। फिल्म शुरू होती है तो अलाउद्दीन खिलजी हमजा अली मजारी आपको लियारी पहुंचता नजर आता है, और एंट्री में ही इसको लियारी के लोंडे बाज टकर जाते हैं और इसकी शलवार उतार के इसको जमीन पे लटा देते हैं। अपना नाड़ा खोल के इसके आर पार करने ही लगते होते हैं कि पहली बार पुलिस टाइम पे आ जाती है। तो इन शॉर्ट सिंध पुलिस ने बचाई इंडिया की गांव। सोचो पहले दिन ही इंडिया का एजेंट आके चुप जाता। मुझे पक्का यकीन है उन लोंडेबाजों ने इसकी ये वाली तस्वीरें देख रखी होंगी, और इस कब्रिस्तान की भूतनी की शक्ल वाले एजेंट को किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ शलवार कमीज हाफ करके नहीं पहनी जाती, और अगर डोले ही दिखाने थे तो ये कमीज फिर स्लीवलेस कर लेता। और उसके बाद एक सीन है क्लब का। हमारे यहाँ क्लब का कोई सीन ही नहीं, लेकिन अगर तुम लोग कह देते कि ये क्लब नहीं किसी सराइकी का घर है तो बात समझ में भी आती। फिर एक और सीन है जिसमें ये इनका एजेंट इंडिया में खबर पहुंचाता है कि पाकिस्तान आतंकी हमला करने वाला है, अपनी तशरीफ संभाल लेना। उसके बावजूद भी हमला हो जाता है। ये फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर ही है या अफीम के ढेर से निकला कीड़ा है? फिल्म में पाकिस्तान को बुरा दिखाते दिखाते अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहा है। हेलो, इंडिया पे खतरा है,
पाकिस्तान इंडिया पे हमला करने वाला है और हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। ओवर एंड आउट। हेलो, लेकिन कौन सी फिल्म में, कौन सी सीरीज में? एक काम यार, इतना पीने की क्या जरूरत थी। बॉलीवुड की फिल्म्स आजकल कुत्ता भी देखने नहीं जाता, इसीलिए हर फिल्म में अपने मुल्क का कुत्ता हमसे बनवा लेते हैं और फिर हम पे अटैक करके खुश हो जाते हैं। वहाँ की आवाम भी यही कहती है चलो कहीं तो जीता इंडिया, क्योंकि वो इतनी फुद्दू आवाम है, पाकिस्तान के नाम पे कुछ भी दिखा दो आके देखेगी, क्योंकि ये लोग ऑब्सेस्ड है हम लोगों से। इन लोगों का मुंह हजम नहीं होता हम लोगों पे फिल्म बनाए बगैर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिल्मों में आप इनके सोल्जर्स देख लो, कॉल ऑफ ड्यूटी को पीछे छोड़ देंगे, और रियल में देख लो 6-0। चलो वो तो जंग में गिरे समझ आती है, क्योंकि पीछे दुश्मन का जहाज हो तो अच्छों का कच्चा गीला हो जाता है और राफेल गिर जाते हैं। लेकिन बगैर किसी जंग के भी इनके पायलट अपने तेजस पे पेचस करके आ रहे हैं। इनको टेस्ला से जहाज बनवा दो, वो भी दीवार में दे के मारेंगे। इनको कागज का जहाज बना दो, उसकी भी बत्ती बना लेंगे। इनको वाई सिटी में जहाज दे दो, वहां भी बिग बैंग लिख देंगे। इनके जहाजों से बेहतर तो हमारे ग्रैंड ऑपरेशन के जहाज हैं। हम भी फिल्म बना सकते थे, एक था राफेल, लेकिन हम देखने भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिल्म हमने लाइव देख रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।